हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्त आपको पता है, संविधान का क्लास ये चल रहा है। पहले में पूरा संविधान सभा के बारे में, दूसरे वीडियो में प्रस्तावना के बारे में, तीसरे में पहला भाग का दूसरा और पहला अनुच्छेद के बारे में, पहले भाग का ही आज हम लोग तीसरा और चौथे अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग शांति से धैर्य बनाकर पढ़ते रहिएगा। हर एक एग्ज़ाम के लिए आईएएस, पीसीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, डीआरडीओ, आपका स्टेट पीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे और सबके लेवल का पढ़ाया जा रहा है। आप लोग धैर्य बनाकर समझते चलिए। अगला वाला जो वीडियो था बच्चे अच्छे से देखे हैं, अप्रिसिएट किए हैं, तो अच्छा लगा मुझे। तो आप लोग भी थोड़ा सा शेयर करेंगे वीडियो, अगर नए हैं तो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को, ठीक है। बाकी और भी ज्योग्राफी का, मैथ का सबका क्लास चल रहा है, रीजनिंग का क्लास चल रहा है मैम द्वारा, तो आप लोग सबका देखिए। मैथ बेसिक से क्षेत्रमिति चलाया जा रहा है, सब देखिए, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सारे जगह से एग्जाम में आते हैं ना। जो भी एग्जाम आप लोग एक एग्जाम की तो तैयारी कर नहीं रहे होंगे, एनटीपीसी का भी भरे होंगे, स्टेट पीएससी का भी भरे होंगे, ग्रुप डी का भी भरे होंगे, डीआरडीओ का भी भरे होंगे, एसएससी का भी भरते होंगे, मतलब सबका एग्जाम बच्चे तैयारी करते हैं। कोई आपका ऐसा बच्चा अगर करता है, किसी एक एग्जाम की तैयारी करता है तो उसकी पागलपंती है ना। सारे एग्जाम के फॉर्म भरिए, आप लोग तैयारी करिए। चलिए, तो हम लोग अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ लिए थे। भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हैं, हम लोग सबकी बातें कर लिए थे। आज हम लोग अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 की बातें करेंगे। ध्यान से आप लोग देखेंगे, अनुच्छेद 3 क्या है। अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है हमारे संविधान में। संसद को यह अधिकार देता है कि, क्या अधिकार देता है, ध्यान से देखेंगे, संसद को यह अधिकार देता है, यह अधिकार देता है, क्या अधिकार देता है, ध्यान से देखेंगे। जो अधिकार देता है इसके बारे में हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखते चलेंगे। पहला, एक या अधिक राज्यों से कुछ क्षेत्र को अलग कर, ध्यान सुनेंगे, एक या अधिक राज्यों से कुछ क्षेत्र को अलग कर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद को यह अधिकार मिला हुआ है कि अलग अलग राज्यों से थोड़ा थोड़ा क्षेत्र लेकर वह चाहे तो अलग एक राज्य बना सकती है। अभी उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि एक दो अभी फिलहाल में चर्चा में चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा यह अधिकार देता है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, बढ़ा सकती है, राज्य की सीमा में और नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। बढ़ा सकती है राज्य का क्षेत्र, घटा सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है और नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। यह बोला गया है अनुच्छेद नंबर 3 में, ठीक है। आप लोग इसको नोट करेंगे, एक नोट डाल के लिखेंगे उसी जगह, उसी के बगल में, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। कब आवश्यक है, तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, मतलब राज्य का पुनर्गठन करने से पहले राष्ट्रपति का पूर्ण सहमति आवश्यक है, और राज्यों का एक मत, पूरे राज्यों का मत भी आवश्यक है। लेकिन इस पर संसद बाध्य नहीं है। संसद चाहे राज्यों की बात माने या फिर न माने, जो पूर्व सहमति है राष्ट्रपति का उसको माने या फिर न माने। वैसे तो मान ही लिया जाता है, क्योंकि आज इस समय देख रहे होंगे रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति जी हैं, वो भी उसी पार्टी से हैं, तो हो ही जाती है सलाह। तो आप लोग बस इसको याद रखेंगे, जो हमारे संविधान में है लिखा हुआ, इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद एक चीज़ आप लोग को बताया गया था अनुच्छेद 1 में कि यूनियन स्टेट्स क्या होते हैं और फेडरल स्टेट क्या होता है। यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया मतलब कि सारे राज्यों का गठन, संगठन हमारा राज्य है, हमारा भारत देश है। राज्य की बात का मतलब कि पूरे भारत की बात किया गया है। तो इसके लिए एक लाइन डाल के लिखेंगे आप लोग इसी के जस्ट नीचे, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। विनाशी राज्यों का मतलब कि जो राज्य हैं छोटे छोटे, उन पूरे का अगर गठन बना दिया जाए तो अविनाशी राज्य हो जाते हैं, मतलब उनको फिर अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एक लाइन यह डाल के लिखेंगे, लेकिन दूसरी लाइन उसी के नीचे एक और नोट डाल के लिखेंगे आप लोग, जो अमेरिका है वह अविनाशी राज्यों का, अविनाशी का मतलब वो फेडरल है ना, अमेरिका जो होता है फेडरल होता है, मतलब कि संघात्मक है। उसके जो जितना राज्य के पास पावर होता है उतना उसके केंद्र के पास भी पावर होता है। वहाँ पे मतलब दोहरी नागरिकता चलती है। नहीं, भारत में एकहरी आधार कार्ड आपका चाहे जिस राज्य में जाइए सब जगह वही काम करेगा। जो आप यूपी के हैं तो बिहार में जाएंगे, बिहार से कहीं और जाएंगे राज्य में तो वही काम करेगा जो आपका यूपी में काम करता है ना।
इस तरह आप लोग 2 डाल के नोट लिख लेंगे। पहला लिख लिए होंगे, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है कहा जाता है, और अमेरिका जो है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ अमेरिका को कहा जाता है। इसको आप लोग लिख लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि भारत जब गठन हो रहा था 1946 में, जब सभा वगैरह बैठ रही थी, तो उस समय भारत के पास 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 6 यूटी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश थे। इसको आप लोग ध्यान से लिखेंगे, नोट कर लेंगे एक जगह। लेकिन उसके बाद अभी सबके बात करेंगे। इस समय जो चर्चा में है, जो जम्मू कश्मीर वाला, दादरा नगर हवेली वाला, इसके बारे में बताएंगे। ध्यान से आप लोग समझते चलेंगे, सुनते चलेंगे। लेकिन उसके बाद 29 राज्य और 7 संघ राज्य बन जाते हैं। 29 राज्य, कुछ दिनों बाद 29 राज्य और 7 यूटी हो जाता है, केंद्र शासित प्रदेश। फिर इसके बाद 5 अगस्त 2019 से पहले तक, 5 अगस्त 2019 से पहले तक की ये बात किया जा रहा है। आप लोग ध्यान देंगे, 29 राज्य 7 यूटी थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद अमित शाह आपके गृह मंत्री जी ने संसद में बिल पास करवाया। उस बिल के थ्रू अब आपके 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बने। लेकिन बाद में जो 28 राज्य हो गए, एक घट गया, यहाँ से जम्मू कश्मीर को निकाला गया तो 28 राज्य बचे। और इसमें 28 जो 29 था, 29 में से 28 + 1 मतलब 1 चला गया, यहाँ पे आ गया, तो कितने, एक राज्य था, एक राज्य को विघटन कर दिया गया 2 यूटी में, 2 यूटी में। अब यही 2 यूटी मिल गए इसमें, तो 9 यूटी बन गया, 9 यूटी हो गया, 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए आपके पास, और 28 राज्य हो गए। जब यह देखा गया, कुछ दिन बाद और आपको चर्चा में होगा, आप लोग सुने होंगे, दादर नगर हवेली और दमन दीव को भी मिलाकर, जो दादर नगर हवेली है उसका कैपिटल सिलवासा, और दमन दीव को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया। तो यहाँ से भी एक कम हो गया, तो कितना हो गया, 8 यूटी। तो आप लोग फाइनली याद रखेंगे, इस समय 28 राज्य और 8 यूटी आपके पूरे भारत में हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। जो दादर नगर हवेली और दमन दीव है, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अब हम बताते हैं कौन सा राज्य का किससे विघटन हुआ है और कब इसका फॉर्मेशन हुआ था। आप लोग याद रखेंगे कि 25वां राज्य, जो 25वां राज्य है हमारा, वो गोवा बना था। ये 5 अगस्त 2019 की बातें कर रहे हैं हम, 5 अगस्त 2019 के पहले की बातें कर रहे हैं, जब आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, तो उसके पहले की बात किया जा रहा है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, और बाकी अभी तक का करंट आप लोग को बता दिया गया। 25वां राज्य गोवा बना था, यह किससे अलग होकर बना था, तो आप लोग बताएंगे, पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से अलग होकर बना था। पुर्तगालियों द्वारा इसको छीन लिया गया था, या कह लीजिए कि पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में भारत में आते हैं और कुछ समय बाद गोवा पे कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद वह सबसे लास्ट में, यानी 19 दिसंबर 1961 को हमारे पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के शासन में एक आपको थल सेना द्वारा एक ऑपरेशन कराया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था विजय ऑपरेशन। तो विजय ऑपरेशन के थ्रू 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों को खदेड़ दिया जाता है और गोवा को भारत में मिला लिया जाता है। यह भी अनुच्छेद नंबर 3 को फॉलो करके, आप लोग ध्यान से देखेंगे, अनुच्छेद नंबर 3 को फॉलो किया, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 3 में यही तो कहा गया है, जो बाहर के राज्य होंगे उसको भारत में मिला लिया जाता है। ठीक है, भारत में मिला लिया गया गोवा को कब, 19 दिसंबर 1961 को। और 19 दिसंबर को ही लिब्रेशन डे मनाया जाता है, लिब्रेशन डे, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पुर्तगालियों से गोवा को 25वां राज्य बनाया गया, मिलाया गया भारत में। अब इसके बाद 26वां जो राज्य बना हमारा छत्तीसगढ़ बना 26वां राज्य। यह मध्य प्रदेश से अलग किया गया 2000 में। एक और इसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा, तो बताते हैं दोनों साथ में। 27वां जो राज्य बना उत्तराखंड, उत्तरांचल। पहले इसको उत्तरांचल के ना, अभी भी उत्तरांचल मतलब कि यूपी के बिल्कुल ऊपर वाला इलाका जो नेपाल से सटता है और हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में और नेपाल के पश्चिम में, यूपी के उत्तर में, इस तरह है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ सन 2000 को भारत में मतलब कि अलग अलग एक राज्य बना दिया गया। यह किससे अलग होकर बना, तो आप याद रखेंगे, यूपी से अलग होकर बना।
बाद में अलग जब राज्य बना यूपी से अलग होके 2 जून 2000 को 2 जून को उत्तराखंड दिवस भी मनाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 2 जून या 14 जून है, उससे उसे आप लोग देखेंगे अच्छे से, 2 जून ही है वैसे। 2 जून 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, 2 जून को उत्तराखंड दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के अभी ऋषिकेश में 21 जून को जो आपका योगा दिवस था उसी जगह आपके मोदी जी गए थे वहाँ मनाने के लिए, आप लोग याद रखेंगे, यह भी करंट का क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ 2 जून 2000 को, और छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? यह तो यूपी से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ, मध्य प्रदेश से अलग हुआ, यह भी सन 2000 में। मतलब ये 26वां राज्य बना, यह 27वां राज्य बना। ठीक है, इसी तरह 28वां राज्य आपका झारखंड बनता है, और 29वां राज्य तेलंगाना बनता है। 28वां राज्य जो है वह झारखंड है, बिहार से अलग होके, और 29वां राज्य जो बनता है, बाद में आपको पता होगा जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया तो फिर से 28 हो गया, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए हैं 5 अगस्त 2019 के पहले की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग सुनेंगे वीडियो को, यह नहीं कि बाद में कमेंट करने लगे सर गलत बता दिए, गलत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, यह तेलंगाना जो आपका 29वां राज्य बना वह तेलंगाना बना, तेलंगाना। और तेलंगाना किससे अलग होकर बना तो बताएंगे, आंध्र प्रदेश से। झारखंड बिहार से अलग होके, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होके, आंध्र प्रदेश से अलग होके कब बना तो बताएंगे सन 2014 में बना। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह यह अनुच्छेद 3 की बातें थी, आप लोग ध्यान से समझे होंगे तो इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी क्वेश्चन आता है अनुच्छेद 3 से, राज्यों के गठन से, तो तुरंत आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 3 से ही ऐसा होता है। अब अनुच्छेद 4 की बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। अनुच्छेद 4, अगर हमारी स्पीड थोड़ी तेज़ लगती है ना तो आप लोग ऊपर यूट्यूब पे देखेंगे 3 बिंदु होगा, उस पर आप लोग क्लिक करके उसको स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, और अगर इसका रिजोल्यूशन कम आता है तो वहाँ से आप लोग रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं 360 पे, और बाकी 480 पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनेंगे, कंसंट्रेशन बनाएंगे, कहीं इधर उधर की बातें नहीं सोचना है हमें, ध्यान से, क्योंकि अपना भविष्य हमको सुधारना है। भविष्य सुधारने के लिए हम जमाने को नहीं देखेंगे, अपना देखेंगे, अपना काम करेंगे, अपना ध्यान कंसंट्रेशन बना के। ठीक है, हमारे आँख से आँख मिला के आप लोग सुनते चलेंगे। बाद में इस वीडियो को एक बार और देखेंगे और लिख लेंगे कॉपी पे, 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो आप लोग को लिखना भी नहीं पड़ेगा, 2 से 3 बार देख लेंगे तो। ठीक है, हम इस तरह कुछ बता रहे हैं। तो अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है, जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, जो अनुच्छेद 2 और 3 की बातें जो कही गई थी, ठीक है, 2 और 3 अभी बताए हैं, और अनुच्छेद 2 में जो बातें कही गई थी उन दोनों के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधन साधारण बहुमत से किए जाएंगे। अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 इसी नाम से जाना जाता है कि उसमें संशोधन के नाम से, अगर पूछा जाता है अनुच्छेद 367 क्या है, 68 क्या है, 368, अनुच्छेद 368 क्या है, तो आप लोग तुरंत बताते हैं इसमें संशोधन की बातें की गई हैं। तो इसमें जो संशोधन होगा वह अनुच्छेद 2 और 3 के तहत ही होगा, और ये सारी बातें जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत होगा वह संशोधन 368 द्वारा वह किस में लिखा गया है तो बताएंगे अनुच्छेद 4 में लिखा गया है। जैसा कि आपका जीएसटी आया था, 15 राज्यों की सहमति ली गई थी, तो बस यह सब सारी बातें अनुच्छेद 4 में हैं, और यह सारी बातें संशोधन जो होता है, यह सारी जो संशोधन होते हैं यह आपके साधारण बहुमत से होता है, आप लोग याद रखेंगे। अब एक नोट डाल के लिखेंगे आप लोग, संसद जो है साधारण बहुमत से कोई बाहरी भारत में, ध्यान से सुनिए पहले, संसद साधारण बहुमत से कोई बाहरी क्षेत्र को भारत में अधिग्रहण कर सकती है। अभी बताते हैं कितने क्षेत्र को भारत में अधिग्रहण किया हुआ है और कब किया हुआ है। तो संसद साधारण बहुमत से किसी बाहरी क्षेत्र को, बाहरी राज्य को, बाहरी एरिया को अपने अंदर अधिग्रहण कर सकती है, अपने में मिला सकती है। जैसे गोवा 1961 में पुर्तगालियों के द्वारा मिला लिया गया, सिक्किम 1975 में, वहाँ के जो जनजाति थी, एक जनजाति वहाँ पे रहती थी, कौन सी एक जनजाति थी दोस्त वहाँ पे रहती थी, सिक्किम, उससे आज़ाद कर लिया गया, उन लोग से आज़ाद करवा के अंग्रेज़ों के समय 1975 में, मतलब कि कह लीजिए भारत में उसका पूर्ण दर्जा मिल गया, वो तो मिल गया था अंग्रेज़ों के समय ही भारत में मिला लिया गया था सिक्किम, लेकिन बाद में 1975 में उसको पूर्ण दर्जा का एक तरह से परिमाण दे दिया जाता है सिक्किम को। इसी तरह पुदुचेरी फ्रांसीसियों से अलग करा लिया गया। पुदुचेरी में 4 राज्य हैं, चारों अलग अलग राज्य में, माहे एनम पुदुचेरी
और इसका एक कैपिटल है। ठीक है, यह चारों अलग अलग राज्य में आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। और इसके बाद इतनी सारी बातें नोट में आप लोग लिखेंगे। इसके आगे लिखेंगे किंतु भारतीय क्षेत्र अन्य देश को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत अन्य देश की बहुमत की आवश्यकता होगी। अन्य देश की मतलब कि जिस देश को सौंपेंगे उस देश के भी बहुमत और अपने राज्यों का भी बहुमत की आवश्यकता होगी, या फिर अन्य राज्यों की बहुमत की आवश्यकता होगी। जैसे कि इस समय देख रहे होंगे भारत जो बीजेपी है वो उसमें केंद्र में एक बड़ी पार्टी के रूप में बनी हुई है, और उसी तरह उसके विपक्षी पार्टी जिसको कह लीजिए 1/10 सीट भी संसद का नहीं मिला हुआ है, वह विपक्षी पार्टी आपका आईएनसी है। तो आईएनसी विरोध वगैरह करती रहती है बिकॉज कोई लॉ वगैरह नहीं बना सकती, क्योंकि संसद में जो सभा बैठता है संसद सभा वो 1/10 की मांग करती है। अगर 552 सीट है, लगभग 55 सीट के आसपास आना चाहिए, लेकिन मिला जुला के आईएनसी के पास इस समय 52 सीट ही हैं। इस वजह से वह कोई लॉ नियम ये सब पारित नहीं करवा सकती, या फिर कोई सभा वगैरह नहीं बैठा सकती अपने मंत्रीगण के द्वारा, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। 368 के थ्रू ये सारी चीज़ें नोट में आप लोग लिख लेंगे। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं, नए राज्य गठन से संबंधित आयोग। कौन कौन से लोग आए और कौन कौन से आयोग के बारे में बातें किए कि नए राज्यों का गठन होगा, तो क्या उसके आधार किस आधार पे होगा। तो एक एम.के. धर आयोग आया, ध्यान से सुनेंगे आप। एम.के. धर आयोग, यह सब अनुच्छेद 4 के अंदर ये आप लोग लिख रहे हैं। एम.के. धर आयोग, इन्होंने कहा 1948 में आया था। एम.के. धर आयोग 1948 में, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1948 में बना। इसमें यह कहा गया कि राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर होगा, न कि भाषाई आधार पर होगा। न कि भाषाई आधार पर होगा। इसके आधार पर बताया इन्होंने प्रशासनिक आधार पर, मतलब कि पूर्ण बहुमत हो गया, साधारण बहुमत हो गया, इस तरह के आधार पर इन्होंने बताया। ठीक है, संसद के ऊपर इसको छोड़ दिया गया, इन्होंने संसद के ऊपर छोड़ दिया, ना कि भाषा के आधार पर बनाने की बात की है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। जो दूसरा आए आपके जेवीपी समिति, जेवी एक नाम था, जेवीपी समिति, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यह बोला जेवीपी समिति, यह भी 1948 में आए थे, इसको याद रखिए। यह भी 1948 में ही, यह भी समिति 1948 में ही आया था। तो इन्होंने भी वही बातें बोली जो बातें एम.के. धर ने बोला था। इन दोनों ने सेम बातें कही कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन होगा वह अस्वीकार होगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी जगह एक और लोग आते हैं, फजल अली आयोग बनता है, फजल अली के नाम से। तीसरा जो लोग आए उनका नाम था फजल अली। फजल अली आयोग के अनुसार यह बोला गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है और स्वीकार किया गया है। इस समय आप लोग को पता होगा, जैसे कि बम्बई, बता देते हैं, पहले स्टार्टिंग से देख लेते हैं। जो प्रथम भाषाई आधार पर आपका बना था राज्य, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन होता है, मतलब राज्य का गठन होता है, लेकिन पूरी तरीके से भाषाई आधार पर गठन बोला जाता है तो 1956 में होता है। 1956 में इनका यह गठन होता है आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर। ठीक है, अब इसे क्यों बना, इसके पीछे क्या लीला है, इसको देखें। इसके लिए इसको बनाने के लिए भाषाई आधार पर पोट्टी श्री रामुलु, मतलब उनका पूरा नाम क्या था, पोट्टी श्री रामुलु, इन्होंने अनशन किया लगभग 56 दिनों तक, भूख हड़ताल पे बैठे, सरकार से मांग करते रहे कि हमें भाषाई आधार पर हमारा आंध्र प्रदेश अलग चाहिए। किससे अलग चाहिए, मद्रास, उस समय चीन हुआ करता था, चेन्नई हुआ करता था, चीन नहीं दोस्त, चेन्नई। तो चेन्नई से इसको अलग, मतलब कि चेन्नई पूरा तमिलनाडु वाला एरिया है, उससे अलग कराया गया आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर, तेलुगु भाषा। ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पर इसको अलग किया गया, आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। और इनकी उस समय भी सरकार नहीं मान रही थी जब इन्होंने हड़ताल किया था, तो बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार को मजबूरन इनकी बातों को मानना पड़ता है और अपने संसद में संशोधन के थ्रू इसको एक भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया। अब इस तरह देखेंगे कितने राज्य हैं जो कि भाषाई आधार पर बने हुए हैं। जैसे आप लोग को पता होगा बम्बई से, मतलब कि पूरे महाराष्ट्र से, बम्बई से गुजरात अलग होता है, गुजरात, इसको भाषाई आधार पर बनाया गया।
गुजरात का और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो बताएंगे सन 1961। पूरा डेट लिख लीजिए, 1 मई 1961 को ये दोनों राज्य बने थे भाषाई आधार पर, और गुज्जर भाषा के थ्रू इसको अलग किया गया था। ठीक, गुज्जर भाषा गुजरात में जो बोली जाती ज़्यादा। और पंजाब से हरियाणा भी बना था, जैसा कि आपको पता है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद थे। तो सन 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया गया भाषाई आधार पर, सन 1966 में। इसको याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे, 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस भी मनाया जाता है और लेबर डे भी मनाया जाता है 1 मई को, इसको भी याद रखेंगे। और आपको अभी बता दिया गया जो तीसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश मद्रास से अलग होकर बना था 1956 में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु से। इसके पहले 1953 में इसको जो आंध्र प्रदेश है आपका, इसको राज्य तो बना दिया गया था, लेकिन भाषाई आधार पर कब बनाया गया पूछा जाता है, तो बताएंगे 1956 में। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा आपके लिए। अब आगे से हम लोग भाग 2 की बात करेंगे। भाग 2 में आपका जो भाग 2 हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो है 5 से 11 तक, मतलब कि नागरिकता की बात की गई है, नागरिकता की बात की गई है, सिटीजनशिप की बात की गई है। ठीक है, 5 से 11 तक अनुच्छेद क्रम से पढ़ेंगे, 2-3 दिन में उसको भी खत्म करेंगे। आप लोग बनाए रखिए साथ हमारा, और खुशी खुशी पढ़ते रहिए। और बाकी चैनल पे आइए, विजिट करिए, सब कुछ मतलब कि आपको करंट अफेयर डेली टॉपिक वाइज जो आप लोग टॉपिक सोच लीजिए वो यहाँ पे है। अगर आप लोग सोचते हैं युद्ध अभ्यास, आप लोग सोचते हैं रैंकिंग इंडेक्सेस, अगर आप लोग सोचते हैं कि पूरे भारत में जितने नाम चेंज हुए हैं, अगर आप लोग सोचते हैं 370 पे, अगर आप लोग सोचते हैं आर्टिकल 370 पे, इसके बाद अगर आप लोग सोचते हैं कि जो चीन साउथ चाइना विवाद हुआ है, साउथ चाइना सी का विवाद हुआ है, और नेपाल भारत का विवाद हुआ है बॉर्डर को लेकर, और आपका चाइना भारत का बॉर्डर को लेकर विवाद हुआ है, H1 वीज़ा का लेकर विवाद हुआ है, 74 गणतंत्र दिवस पे जितने भी ऐलान हुए थे, लॉन्च हुए थे योजनाएं, उसके बारे में, मतलब कि सब कुछ जितने भी ITI हैं, IIT हैं, उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया है, वह सारी बातें। और एक बातें मैम ने बना दिया सारा सेनाध्यक्ष, यह सब जो करंट में है। और इसके बाद आपके संगठन हो गए, सारी आप लोग जो सोच सकते हो, अगर आपको लगता है इसमें कुछ हम लोग को अच्छा करना है, सर ये ऐसे करेंगे तो आपका चैनल और अच्छा होगा, तो हमें थोड़ा सा सुझाव दीजिए, हम लोग थोड़ा सा उसको संशोधन करेंगे, उसे अच्छे से बनाएंगे, और आपके प्रति हम लोग का आभार रहेगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नागरिकता वाले भाग 2 के साथ।